भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। जीवन की शुरुआत में माता पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे। राधा छूटी, मथुरा छूटा, गोकुल छूटा। जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, लेकिन जो नहीं छूटी वो थी भगवान श्री कृष्ण की सकारात्मकता और उनकी मुस्कान। जिंदगी में सब कुछ जब छूट जाए तब भी कैसे सकारात्मक रह सकते हैं और कैसे मुस्कान को बनाए रख सकते हैं आप, ये सिखाते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांचाल। आज मैं भगवान श्री कृष्ण की उन 3 बातों के बारे में बात करूंगा जो हमें श्री कृष्ण भगवान से सीखनी चाहिए। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो हमारा जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, उसको पढ़ना शुरू कीजिएगा। जिंदगी की हर समस्या का समाधान मिलेगा और जिंदगी की हर समस्या का सोल्यूशन आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं 3 लर्निंग फ्रॉम गॉड श्री कृष्णा। लर्निंग नंबर 1, माइंडफुलनेस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सचेतन होना। सचेत को अगर ज्यादा समझे तो आज में रहना, आज के लिए अवेयर रहना, वो चेतना आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को सिखाया कि अक्सर आप आज में रहना सीखिए। होगा वो देखा जाएगा, अभी जो है उसमें रहना शुरू कीजिए, इस क्षण में रहना शुरू कीजिए। माइंडफुलनेस रहना बहुत जरूरी है, ये आपकी मेंटल वेल बीइंग को इम्प्रूव करती है। बात अलग है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता होगा कि आप उसको लेकर के डिस्टर्ब है कि अब क्या होगा, लेकिन आप माइंडफुलनेस होकर के आगे बढ़ रहे हैं, अवेयर है कल को लेकर के, तो हर चीज का समाधान निकल करके आता है कि जब आपका माइंड थोड़ा सा शांत है, कूल होकर के आप चीजों को समझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जाए कि वो आपकी आत्मा से भी बड़ी हो जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये आपकी आत्मा है ना, वो बहुत ताकतवर है। ये आपके उस चंचल मन को भी कंट्रोल में कर सकती है अगर आप चाहेंगे। एक छोटी सी घटना है महाभारत की, उससे आप समझिएगा कि माइंडफुलनेस होना क्यों जरूरी है। एक दिन श्री कृष्ण के पास द्रौपदी आई और आकर के कहने लगी कि पिता भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरे पतियों को मार देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे घबरा क्यों रहे हो, शांत हो जाओ, जाओ उनके शिविर में और पिता भीष्म को सिर्फ प्रणाम करना। द्रौपदी गई उनके शिविर में और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो माना। द्रौपदी ने वहां जाकर के प्रणाम किया भीष्म पितामह को और उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव। ऐसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया। भीष्म पितामह कहने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो अभी अभी तुम्हारे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, तो तुमने मुझसे आशीर्वाद ले लिया कि तुम्हारे पति बहुत लंबी उम्र जिएंगे। भीष्म पितामह कहने लगे कि ये जरूर तुमसे कन्हैया ने करवाया, ये तुमने नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण के पास दुनिया की हर समस्या का समाधान था। द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया भीष्म पितामह ने। उसके बाद पांडवों को बुलाया था और बताया था कि मुझे मारने का तरीका क्या था। खंडिनी को आगे कर देना तुम, मैं तीर नहीं चलाऊंगा, और अर्जुन तुम तीर चला देना। महाभारत की घटना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और श्री कृष्ण भगवान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसमें से एक, आप आने वाले कल के लिए अवेयर रहिए और अपने जीवन को लेकर के सतर्क रहिए। लर्निंग नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए, अपने गुस्से को काबू करना सीखिए। अगर ये कहीं आपका गुस्सा बेकाबू हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में क्रोध के ऊपर कहा है कि क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम साध्य बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशा परिणश्यति। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का विनाश हो जाता है और विनाश से काले विपरीत बुद्धि। क्रोध की वजह से महाभारत की शुरुआत हुई। दुर्योधन को क्रोध आता था और उसने एक ऐसा खेल रचा, द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की। वो एक ऐसी घटना थी जिसने दुर्योधन का और दुर्योधन के भाइयों का विनाश कर दिया। महाभारत की कुछ ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें सिखाती है कि क्रोध पर, गुस्से पर काबू होना क्यों जरूरी है। लर्निंग नंबर 3, कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बन बिना युद्ध लड़े ही महाभारत का युद्ध जीत लिया। लर्निंग नंबर 3, बहुत ध्यान से समझिएगा कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी जॉब करता हूँ, मैं तो बहुत बड़े लेवल पे हूँ, पता नहीं क्या क्या। कोई छोटी सी जॉब करता है तो उसको लोग छोटी नजर से देखते हैं कि ये तो छोटी सैलरी है, छोटी पोस्ट है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनना भी स्वीकार किया कि जो ये कार्य है मेरे सखा अर्जुन के परिवार और उसको जीत दिला सकता है।
पद का सम्मान कीजिए, हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए, हर कार्य का सम्मान कीजिए। ये मेरे श्री कृष्ण भगवान सिखाते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं महाभारत में और गीता में, जरूरत है हमें उन पर इम्प्लीमेंट करने की और उन पर चलने की। जाते जाते भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कमाल की बातें कही है कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और बाकी बातें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, सिर्फ आप बस कर्म पर ध्यान दो जो पाप रहित और स्वार्थ रहित होना चाहिए। ईगो के साथ, द्वेष के साथ, ईर्ष्या के साथ मत कीजिएगा। अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा मिलता चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की हम सब पर कृपा बने रहे। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता रहे। मेरी आपके लिए यही मंगल कामनाएं हैं। जय श्री